नमस्कार दोस्तों, एसकॉम क्लासेज में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम सभी इस सीरीज के माध्यम से जो है बायोलॉजी पढ़ रहे हैं और प्रीवियस ईयर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है उनको हम लोग देखेंगे। तो पार्ट 2 में जो है हम लोग क्वेश्चन 20 तक देख चुके हैं और आज पार्ट 3 है, इसमें क्वेश्चन नंबर 21 से देखेंगे। ठीक है, तो देखिए आज का जो पहला क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में निष्क्रिय अंगों का समूह है। तो यहाँ पे जो आंसर आपका होगा, मनुष्य के शरीर में निष्क्रिय अंगों का जो समूह है, तो देखिए इसका आंसर, इसका मतलब क्या होता है। ठीक है, वेस्टिगल ऑर्गन्स का मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब ये होता है कि ऐसे अंग जो हमारे पूर्वज में थे, ठीक है, और आज जो है निष्क्रिय हैं। ठीक है, आज हमारे पास हैं लेकिन निष्क्रिय हैं, तो ऐसे अंगों को जो है निष्क्रिय अंग कहा जाता है। तो इसका आंसर जो होगा वो पहला वाला होगा, कृत्रिम रूप से परिशेषिका, आलिक्रेनन, ये सब चीज़ें जो हैं। देखिए तो इसमें जो है कह सकते हैं आप कि मनुष्य के शरीर में निष्क्रिय अंगों का समूह, देखिए क्या है कि निमेषक पटल जो होता है, ठीक है, कृमि रूप और परिशोषिका, कर्ण पेशियाँ और काकसी अस्थियाँ, ठीक है, वेस्टिगल, इनको जो है अवशेषी अंग या निष्क्रिय अंग। जैसे अंग, देखिए क्या है उन अंगों का, देखिए वैसे अंग जो हमारे पूर्वजों में कार्यरत थे लेकिन अब हमारे शरीर में उनका कोई कार्य नहीं है। ठीक है, ऐसे अंगों को जो है वेस्टिगल ऑर्गन्स कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, कहा गया है कि पुनरुद्भवन जो है मिलता है, पुनरुद्भवन मिलता है कॉकरोच में, खरगोश में, मक्खी में, प्लेनेरिया में। तो ये कहाँ मिलता है? ऑप्शन आपका सही होगा डी वाला। ठीक है, प्लेनेरिया में। तो क्या होता है समझिए, देखिए प्लेनेरिया में जो है पुनरुद्भवन की क्रिया देखने को मिलती है, मतलब पुनः विकास जो होता है, पुनरुद्भवन। समवृद्धि अंग है, समवृत्ति अंग है। ठीक है, तो चमगादड़ के पंख व तितली के पंख, मनुष्य के हाथ व घोड़े के अग्रपद, तितली के पंख व मच्छर के पंख और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे जो आंसर होगा वो कहा गया है पुनरुद्भवन नहीं, ये तो हो गया था ना, समृद्ध अंग। 23 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो ए होगा, चमगादड़ के पंख व तितली के पंख। तो समझिए, देखिए क्या होता है समवृत्ति अंग, इनको समझेंगे हम लोग। देखिए समवृत्ति अंग चमगादड़ के पंख एवं तितली के पंख होते हैं। ठीक है, देखिए समजात अंग, ठीक है, तो वैसे अंग जो विभिन्न कार्यों के लिए उपयोजित हो जाने के कारण काफ़ी असमान दिखाई देते हैं, परंतु मूल रचना एवं भ्रूणीय परिवर्धन में समान होते हैं, समजात अंग कहलाते हैं। उदाहरण के लिए अगर समझना आपको, तो देखिए सील के पलिपर, चमगादड़ के पंख, घोड़े की अगली टांग और बिल्ली का पंजा, ठीक है, तथा मनुष्य के हाथ की मौलिक रचना एक ऐसी, ये जो सब क्या होती हैं, एक जैसी होती हैं। अब देखिए समरूप अंग क्या होते हैं? ऐसे अंग जो समान कार्य के उपयोजित हो जाने के कारण समान दिखाई देते हैं, परंतु मूल रचना एवं भ्रूणीय परिवर्धन में भिन्न होते हैं, समरूप अंग कहलाते हैं। जैसे तितली, पक्षियों तथा चमगादड़ के पंख उड़ने का कार्य करते हैं और देखने में एक समान लगते हैं, परंतु इन सभी की उत्पत्ति अलग अलग ढंग से होती है। कौन सी हार्मोनल बीमारी है? तो जो हार्मोनल बीमारी है वो बी, घेंघा। ठीक है, हार्मोनल की कमी से घेंघा रोग होता है। ठीक है, क्या कहा जाता है इसको? थायराइड ग्लैंड से स्रावित थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी से घेंघा रोग होता है। ठीक है, सर्दी जुकाम जो होता है इसके बारे में समझ लीजिए, यह वायरल डिजीज है। ठीक है, आगे टीबी के बारे में समझ लीजिए, ट्यूबरकुलोसिस कहा जाता है इसको, टीबी क्षय रोग है। यह रोग जो है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक बैक्टीरिया से होता है और इसमें जो है बीसीजी, ठीक है,
बेसिलस कालमेट ग्यूरिन का टीका लगता है। इसके बाद से देखिए अगला क्या है, लेप्रोसी। तो थोड़ा लेप्रोसी को समझिए, कोढ़ कहा जाता है इसको हिंदी में, ठीक है। लेप्रोसी को कोढ़ या कुष्ठ कहते हैं, ठीक है। तो इसमें भी जो है इसके रोकथाम के लिए जो है MDT, ठीक है, दवाओं का प्रयोग किया जाता है लेप्रोसी के लिए। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 25 क्या है, डार्विनिज्म है। तो डार्विनिज्म क्या है, तो डार्विनिज्म के बारे में समझेंगे। देखिए इसमें जो आंसर आपका सही होगा वो पहले देख लीजिए। आंसर जो आपका सही होगा वो सी वाला सही होगा। प्राकृतिक चयन का सिद्धांत डार्विनिज्म कहलाता है, ठीक है। कहा जाता है कि ओरिजिन ऑफ द स्पीशीज बाय नेचुरल सिलेक्शन, ठीक है। पुस्तक की रचना जो है डार्विन के द्वारा किया गया था, ठीक है। उपार्जित लक्षणों की वंशागति सिद्धांत का प्रतिपादन लेमार्क के द्वारा किया गया था। लेमार्क ने भी जो एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम देखिए फिलोसोजिक पुस्तक प्रतिपादित किया, ठीक है। और उत्परिवर्तन सिद्धांत हग डे वर्ज के द्वारा लिखा गया। इसके अनुसार जाति की उत्पत्ति अचानक परिवर्तन के कारण होता है। जीवों में अचानक परिवर्तन को उत्परिवर्तन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए कि जब दो जीव साथ रहें तथा एक को लाभ हो तथा दूसरे को कोई लाभ ना हो तो वह कहलाता है। तो इसके बारे में समझेंगे। देखिए जब दो जीव साथ रहें तथा एक को लाभ हो तथा दूसरे को कोई लाभ ना हो तो इसे जो है सहभोजिता कहते हैं। सहभोजिता कहते हैं। दो जीवों के बीच ऐसा संबंध जिसमें एक जीव को लाभ तथा दूसरे जीव को हानि होता है परजीविता कहते हैं। और एक जीव दूसरे जीव को पूरी तरह से भक्षण करता है तब इसे परभक्षण कहते हैं। एग्जाम्पल में कहा जाए परभक्षण का एग्जाम्पल जो होगा वो गिद्ध होगा। तो यहाँ पे जो आंसर आपका सही है 26 का वो आप कहेंगे कि डी सही है, ठीक है। कम्युनलिज्म, सहभोजिता हिंदी में कहा जाए तो, ठीक है। अंग्रेजी में कम्युनलिज्म कहेंगे और हिंदी में सहभोजिता कहेंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 में कहा गया है भूमि अपरदन की रोकथाम संभव है। तो भूमि अपरदन की जो रोकथाम संभव है वो किससे संभव है, तो पुनः वन रोपण से, ठीक है। पुनः वन रोपण से भूमि अपरदन की रोकथाम की जा सकती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 देखें। क्वेश्चन नंबर 28 में डार्विन का सिद्धांत था। तो डार्विन का जो सिद्धांत था वो प्राकृतिक चयनवाद, इसका बी वाला ऑप्शन। प्राकृतिक चयनवाद नेचुरल सिलेक्शन के सिद्धांत का प्रतिपादन डार्विन के द्वारा किया गया। योगात्मक की उत्तरजीवित का प्राकृतिक चयन दोनों एक ही सिद्धांत है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर देखिए क्या है, आर्कियोटेरिक्स किनिका संयोजक था। तो इसमें जो है ये सरीसृप का संयोजन है, सरीसृपों व पक्षियों का, ठीक है। ठीक है, आर्कियोटेरिक्स जो है वो सरीसृप एवं पक्षियों के बीच संयोजक कड़ी था। और आज के सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है, सूर्य के प्रकाश से पराबैंगनी विकिरण की क्रिया से क्या उत्पन्न होता है। तो इसका आंसर होगा O3 यानी ओजोन। ठीक है दोस्तों, आज की यह सीरीज हमारी समाप्त होती है। आप सभी जो है घर पर रह के खूब पढ़ाई करिए और आगे बढ़िए। पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत।
चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइए। बेल आइकन दबाना ना भूलिए ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। जय हिंद, जय भारत।